Hello friends, good morning. Myself PG Bhaviskar. First of all, I would like to welcome you in the presentation of class 10 chapter number 2 polynomial. In a previous session, we already seen zeros of linear polynomial, zeros of quadratic polynomial and cubic polynomial using graph. दैट मीन्स हमने हमने देखा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. अभी हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखने जा रहे हैं. सो ऑलरेडी वी हैव सीन द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. ये लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा है माइनस बी अपॉन ए. लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी. तो इसका जो जीरो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी. बी मीन्स व्हाट? इट इज अ कांस्टेंट टर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि ये हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है. ओके, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है. अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्या रिलेशन है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेट अस कंसिडर, वी कैन टेक हियर पर्टिकुलर एग्जांपल. हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम लोग रिलेशन जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं. तो first we will take a quadratic polynomial. Px is equal to 2x square minus 8x plus 6. ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यदि हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, आप लोगों को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है. व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c. दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर उसमें ये होता है, ये इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है. ये जो b है इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x होता है और c इज अ कांस्टेंट टर्म. तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके a b c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी विल कंपेयर हियर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with this general form of quadratic polynomial. So we get the value of a. तो हमें ये कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू मिलती है. a is a coefficient of x square और यहाँ पे coefficient of x square आपका क्या है? 2 है. तो we get value of a is 2. b is a coefficient of x और b यहाँ पे coefficient of x आपका माइनस b है. So we get the value of b is a minus 8. एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म 6 है. सो वी गेट वैल्यू ऑफ c 6. तो इसी तरह हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंपेयर करके abc का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नाउ फ्रेंड वी विल फाइंड द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फर्स्ट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड्स. 9th क्लास में हमने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड का स्टडी किया है और फैक्टराइजेशन मेथड में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो यदि निकालना है तो वी कैन टेक फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल इक्वेट विद जीरो. कोई भी दी गई पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम लोग जनरली px से डिनोट करते हैं और वी कैन टेक px इज इक्वल टू जीरो. हम px इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे लेंगे, यानी कि वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यहाँ में हमें इक्वेशन मिल जाता है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो. ये px जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पुट किया इज इक्वल टू जीरो. अभी हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से लेफ्ट साइड में फैक्टराइजेशन करेंगे. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी है 2x स्क्वायर. हियर योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो वी गेट वैल्यू ऑफ a इज हियर 2, वैल्यू ऑफ b इज माइनस 8 एंड c इज व्हाट? वैल्यू ऑफ c इज 6.
वैल्यू ऑफ सी इज हेयर 6, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है. these are the values of ABC, correct. now here value of E is other than 1. यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू 2 है, अदर देन 1 है. तब क्या कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी. तब हम लोग ए और सी का प्रोडक्ट निकालना है. ए का वैल्यू आपका 2 है इंटू सी का वैल्यू है 6, सो वी गेट प्रोडक्ट इज 12. हमें 12 प्रोडक्ट मिलता है. नाउ वी हैव टू फाइंड द टू फैक्टर ऑफ 12. 12 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज अ प्लस 12. प्रोडक्ट प्लस 12 होना चाहिए, बट देयर सम इज बी. बी मीन्स व्हाट, -8. बी मीन्स -8. तो 12 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करना है, उनका प्रोडक्ट +12 हो और जोड़ -8 होना चाहिए. इसी तरह के दो फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो विच आर द टू फैक्टर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशंस, प्रोडक्ट +12 और सम -8. तो कौन से दो फैक्टर होंगे, दिस फैक्टर्स आर -6 और -2. इसके ये 12 जो है -12, ये -12 के दो फैक्टर है, -6 और -2. देखिए दोनों का प्रोडक्ट जो है +12 आता है. प्रोडक्ट हमें 12 चाहिए, प्रोडक्ट 12 चाहिए और सॉरी +12 चाहिए और जोड़ उनका -8 चाहता है. तो जोड़ -8 आता है, यस. प्रोडक्ट +12 है, यस. सो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स. सो करेक्ट फैक्टर्स आर -6 and -2, correct. So these are the correct factors. Now here coefficient of x square is here 2. आपका यह x square का coefficient क्या है, square of x square is here 2. It is other than 1. यदि coefficient of x square other than 1 है, then we can split this middle term. ये जो middle term है आपकी -8x, उसको split करना है in the form of these two factor. हमने दो factor find out किए थे. Which are the two factors, -6 और -2. इनके फॉर्म में ये -8x लिखना है. तो फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट. यहाँ पे आपका ये फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर एज इट, ओके. ये इक्वेशन है, एक 2x स्क्वायर -8x +6 एज इट. उसमें अभी हम लोग ये जो मिडल टर्म है, दिस मिडल टर्म कैन बी स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर. तो हाउ टू राइट इट, योर फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर एज इट. Now -8x can be written as in the form of two factor. कैसे लिख सकते हैं हम लोग, -6x -2x. इसी तरह हमने ये मिडल टर्म जो है -8x स्प्लिट किया है, -6x -2x प्लस लास्ट टर्म 6 as it is equal to 0. Now here make the group of first two. पहला दो का एक ग्रुप बनाना है, फर्स्ट 2 का एक ग्रुप बनाना है. ये पहले जो टर्म है उसका एक ग्रुप और लास्ट 2 का एक ग्रुप बनाना है. तो फर्स्ट ग्रुप में देखिए कॉमन हमें दिखाई दे रहा है. व्हाट इज अ कॉमन बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म, देयर इज अ कॉमन 2x. यहाँ पे 2x कॉमन है. तो फर्स्ट टर्म में 2x कॉमन निकाला तो आपका बच जाता है x. -6x में से 2x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच जाता है आपका -3. तो फर्स्ट 2 में 2x कॉमन निकालने के बाद आपका ब्रैकेट में आता है x -3. उसी तरह ये लास्ट वाला जो ग्रुप है 2 का, -2x + 6, ये दोनों में हमें कॉमन 2 दिखाई दे रहा है, करेक्ट. कॉमन 2 है, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट कॉमन निकालने के बाद ये जो ब्रैकेट आता है उसमें भी माइनस साइन चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है और फर्स्ट माइनस है वो प्लस चाहिए. तो वी कैन टेक हियर -2 कॉमन. तो इसलिए ये जो लास्ट सेकंड ग्रुप है इसमें -2 हम लोग कॉमन निकालेंगे. -2 यदि माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो इन टर्म का साइन ब्रैकेट में चेंज होता है. तो यह फर्स्ट टर्म -2x है, उसमें से -2 कॉमन निकाला तो यह ब्रैकेट में वो प्लस हो गया, यानी कि x बच जाता है. और प्लस में से माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये माइनस हो जाता है, और 6 में से 2 कॉमन निकाला 3. तो यहाँ पे -2 कॉमन निकालने के बाद बच जाता है आपका x -3. तो इसी तरह ये कॉमन निकालना है ताकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपका सेम होना चाहिए. x -3 सेम आना चाहिए. इसी तरह कॉमन निकालना है. यहाँ पे ये -2 इसी तरह कॉमन निकाला ताकि हमें ये और ये ब्रैकेट सेम मिले. तो उसी तरह निकालना है, ओके. तो वी गेट दिस स्टेप, हमें ये स्टेप मिल जाता है. नाउ सी हियर, अभी ये दो टर्म्स है, ये एक्सप्रेशन में
ये x-3 और x-3 फिर से कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वी कैन टेक x-3 कॉमन, x-3 कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा आपका 2x, करेक्ट, और यहाँ पे बचेगा आपका -2, तो वी गेट द फैक्टराइजेशन इज 2x - 2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0। अभी फिर से ये पहले जो ब्रैकेट है फर्स्ट ब्रैकेट उसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन निकाल है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपका x-1 इंटू x-3, तो ये स्टेप मिल गई। अभी यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है मोर देन 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, पहले टर्म है 2, सेकंड है x-1, नेक्स्ट है x-3, ये 3 का प्रोडक्ट 0 है। कभी भी 2 या 2 से ज्यादा टर्म का प्रोडक्ट यदि 0 है, इसका मतलब इसमें से कोई तो भी एक टर्म 0 होना चाहिए। इसका मतलब एक तो 2 0 होगा, 2 तो कभी 0 नहीं होगा, इसलिए छोड़ देते 2, यानी कि 2 तो 0 नहीं होगा, x-1 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x-1 इज इक्वल टू 0, और x-3 यानी कि ये ब्रैकेट x-1 0 होगा या x-3 0 होगा, क्योंकि 2 तो 0 कभी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब x-1 इज इक्वल टू 0 और x-3 इज इक्वल टू 0। बाद में 1 इधर ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू -1 बिकम +1, यानी कि वी गेट x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 3 ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू -3 बिकम +3, यानी कि x इज इक्वल टू 3। सो वी गेट 1 and 3, ये जो 1 और 3 है आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर - 8x + 6। तो इसी तरह हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 जीरो मिल जाता है, 1 है, ये पहला है आपका 1 और दूसरा है आपका 3, सो 1 and 3 आर द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर - 8x + 6। तो ये 2 जीरो हमें मिल गए, तो जीरो किसी तरह मिल गए, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो पहले क्या करना है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये दी गई पॉलिनोमियल इक्वेट करना है जीरो के साथ, ओके, जीरो के साथ इक्वेट करके लेफ्ट साइड में ये जो आपका लेफ्ट साइड है इसमें फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करके आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ x हियर 1 and 3। तो इसी तरह हमें x की 2 वैल्यू मिलती है 1 and 3, एंड दिस वैल्यूज आर कॉल्ड zeros, therefore 1 and 3 are the zeros of a quadratic polynomial 2x square minus 8x plus 6। इसी तरह हम लोग उसके जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अभी हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, देखना है, चेक करना है। तो ऑलरेडी हमने एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये आपका यहाँ पे 2 है, बी का वैल्यू -8 है, सी का वैल्यू 6 है, और आपके 2 जीरो है 1 and 3। दिस 1 and 3 आर द 2 जीरो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। नाउ वी कैन टेक हियर सम ऑफ जीरो। अब ये जो 2 जीरो हमने निकाले उसका पहले हम सम फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। तो पहले सम ऑफ जीरो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर - 8x + 6, इसके 2 जीरो हमने फाइंड किए 1 and 3, 1 and 3 उसके क्या है, जीरो है, सो 1 and 3 आर द जीरो, 1 and 3 ये आपके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है। अभी वी विल कंसिडर सम ऑफ जीरो, ये दोनों जीरो जो उनका जोड़, पहला जीरो 1 + 3, ये आता है आपका 4, और वी कैन राइट 4 एज, ये 4 हम लोग माइनस ऑफ -8, माइनस ऑफ माइनस बिकम +8, करेक्ट, और उसको 2 से डिवाइड किया तो 4 ही आता है। तो हमने थोड़ा जस्ट यहाँ पे रीअरेंज किया है, दिस 4 कैन रिटर्न एज माइनस ऑफ -8/2, वही 4 आता है, करेक्ट। यानी कि क्या किया हमने, ये न्यूमरेटर में माइनस ऑफ माइनस किया यानी कि प्लस हो गया, ओके, और अपॉन इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये स्टेप मिल गया। तो माइनस ऑफ -8/2, ये माइनस साइन एज इट -8, लेकिन हमने देखा है कि -8 यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपकी, इसमें ये -8 किसका वैल्यू है, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि b, इट इज व्हाट, -8 means coefficient of x, a minus sign शुरू में as it, and -8 means coefficient of x upon 2, 2 क्या है, it is a coefficient of x square, it is a coefficient of x square, so we get sum of 0। तो हमें sum of 0 क्या मिलता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x square। तो हमें ये रिलेशन उसका मिल जाता है, sum of 0 means माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये पहला
सम ऑफ जीरो का रिलेशन हमें मिल जाता है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, उसी तरह हम लोग अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखने जा रहे हैं, यही जीरो के प्रोडक्ट। पहला जीरो आपका 1 था, इंटू दूसरा जीरो 3, यानी कि 1 इंटू 3, प्रोडक्ट आ गया आपका 3 को रीअरेंज किया हमने 6/3, क्योंकि ये 6 और 3 क्या चाहिए, कोएफिशिएंट चाहिए हमें। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जीरो के फॉर्म में हमें लिखना है, कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने 3 लिखा है। 6/2 सिंप्लीफाई किया तो वही 3 आता है, करेक्ट। बट 6 इज व्हाट इन अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? 6 हमारा क्या है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, so constant term upon 2 means what, coefficient of x square, so we get product of 0 is what, constant term upon coefficient of x square. Now therefore we get the relation between 0 and coefficient of quadratic polynomial. इससे हमें रिलेशन मिलता है, पहला रिलेशन सम ऑफ 0 इज इक्वल टू, हमने देखा है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस माइनस साइन एज इट। कोएफिशिएंट ऑफ x जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किससे डिनोट किया जाता है, b से, यानी कि माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है a। सो वी गेट सम ऑफ 0, तो उसका फॉर्मूला हमें मिल जाता है, सम ऑफ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस b अपॉन a। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 हमने देखा है, इट इज क्या फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हम लोग c से डिनोट करते हैं, यानी कि c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि ये। सो वी गेट प्रोडक्ट ऑफ 0 इज c अपॉन a। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमें पता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें अभी सम ऑफ 0 हम लोग जनरली एस से भी डिनोट करते हैं, ओके। तो सम ऑफ 0 का फॉर्मूला हमें मिल जाता है b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ 0 p से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला हमें मिल रहा है c अपॉन a। तो ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना है। सम ऑफ 0 का फॉर्मूला है माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है c अपॉन a, और इसी तरह ये रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये रिलेशन ध्यान में रखना है, ओके। नाउ वी कैन जनरलाइज इट, ये जो है मैं फिर से बोल रहा हूं ये ऐसा भी हम लोग दिखा सकते हैं। जनरली द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय लेटर अल्फा बीटा। जनरली ये जीरो, पहला जीरो अल्फा से डिनोट किया जाता है, दूसरा बीटा से। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जनरल फॉर्म है, px is equal to x square plus bx plus c is not equal to 0 and abc are any real number। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा हमने जीरो यदि मान लिया, डिनोट किया जाता है, देन अभी अल्फा एंड बीटा यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है, px के जीरो है, अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या px। तो हमने 9 क्लास में पढ़ा है, इफ अल्फा और बीटा यदि px पॉलिनोमियल की जीरो है, px की जीरो है, तब क्या होता है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, दिस आर द फैक्टर ऑफ px। तब ये फैक्टर थ्योरम हमने 9 क्लास में पढ़ा है। अल्फा बीटा, अल्फा इज अ जीरो ऑफ px, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। उसी तरह यदि बीटा px का जीरो है तो x माइनस बीटा इज आल्सो फैक्टर ऑफ px। तो हमने 9 क्लास में पढ़ा है, इसका यूज हम लोग करेंगे। तो हियर अल्फा and beta are the zero of quadratic polynomial px, then x minus alpha and x minus beta are the roots or we can also say factors of px, वो उसके फैक्टर होते हैं। then we can write this quadratic polynomial, ये दो फैक्टर पता है तो हम लोग ये इसी तरह लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू ये पहला फैक्टर एक्स माइनस अल्फा इंटू ये दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। अभी यहाँ पे ये k एज इट
और ये दोनों जो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट इनका प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। के ब्रैकेट में इसका प्रोडक्ट आता है बाय यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द सेकंड टर्म्स यानी कि एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फर्स्ट टर्म प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो इसी तरह ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे फिर से के से मल्टीप्लाई किया, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा, यहाँ पे के इंटू अल्फा बीटा, के इंटू अल्फा बीटा है। ओके, so we get this equation, okay, this expression. Now here comparing coefficient of x square, यहाँ पे अभी क्या करना है, x square का कोएफिशिएंट, बाद में x का और बाद में कांस्टेंट टर्म, दोनों का कंपैरिजन करना है बोथ साइड से। कंपेयर किया तो देखिए दोनों साइड में यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका ये, तो ये इज इक्वल टू इधर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर k, तो वी गेट a इज इक्वल टू k। उसी तरह कोएफिशिएंट x कंपेयर करेंगे तो वी गेट लेफ्ट साइड में आपका ba इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, माइनस के इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा है। उसी तरह c इज इक्वल टू के का c यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है, तो इधर कांस्टेंट टर्म आपका k c इज इक्वल टू k इंटू अल्फा बीटा है। ओके, तो नाउ हियर फ्रॉम दिस b वी कैन फाइंड हियर अल्फा प्लस बीटा। इससे हम लोग ये जो है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये माइनस की उधर ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें मिलता है दिस बी अपॉन के, की इधर ट्रांसफर किया डिनोमिनेटर में आ गया, इज इक्वल टू दिस माइनस साइन हमने ऊपर दे दिया, ये बी एज इट, और बट के मीन्स ये, के मीन्स से, तो के का वैल्यू यहाँ पे पुट किया ये, सो वी गेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उसी तरह यहाँ पे इससे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ये किधर ट्रांसफर किया, तो सी अपॉन बट के मीन्स ए, के मीन्स ए, तो सी अपॉन ए, सो वी गेट प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, सो वी गेट द फॉर्मूला सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा से डिवाइड किया है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, and product of 0 means alpha into beta is c upon a. So we get the relation. This is a relation between sum of 0 and product of 0 of quadratic polynomial. तो ये relation आप लोग ध्यान में रखना है। जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मीन्स व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ 0 इज माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। तो इस रिलेशन का यूज हम लोग आगे एग्जांपल सॉल्व करते समय करने वाला है। नाउ फ्रेंड्स, सो वी गेट फिर से ये एक रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficient of quadratic polynomial x square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0, and a b c are real number. a b c क्या है, ये कोई भी रियल नंबर है। देन सम ऑफ 0 का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि c अपॉन a। तो ये रिलेशन हम लोग याद करना है। नेक्स्ट, सिमिलर वे, रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हम लोग जनरलाइज करके शॉर्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन भी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। नाउ कंसिडर दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। अभी हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पता है। व्हाट इज जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका यदि हम लोग कंपेयर करते हैं ये गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हमें a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपका यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू हमें मिल जाती है 2, करेक्ट। उसी तरह b का वैल्यू फाइंड करेंगे तो b आपको मिल जाता है -5u, ओके। c हमें मिल जाता है -14 एंड d मिल जाता है 8, d मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो इसी तरह हम लोगों को
ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी डी की वैल्यू मिल जाती है। ओके, एंड हम लोग चेक कर सकते हैं ट्राई एंड एरर मेथड से। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की ये 3 जीरो है, 4 -2 और 1/2 आर द 3 जीरो। हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो थे, तो ये 3 जीरो हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू 4 पुट किया तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा, तो 4 इज वन ऑफ द जीरो। उसी तरह एक्स का वैल्यू -2 पुट किया, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलेगा, तो -2 इज अनदर जीरो। उसी तरह 1/3 इज अ थर्ड जीरो। तो इस मेथड से हम लोग ये 3 जीरो फाइंड आउट किए गए, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 4 -2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल px। ये 3 जीरो हमें मिल गए। ओके, अभी हम लोग सम ऑफ जीरो फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरो, तो ये तीनों जीरो का जोड़, पहला जीरो आपका 4, दूसरा -2 प्लस तीसरा 1/2। ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जोड़ आपका आता है -5/2। ये जोड़ आता है आपका ये जोड़ आता है आपका 5/2। लेकिन इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है क्योंकि कोएफिशिएंट के फॉर्म में आना है। तो -5 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ -5, ऐसा लिखा है, अपॉन 2। ये माइनस साइन एज इट, लेकिन -5 आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ बी है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, and that can be also written as minus coefficient of x square means b upon coefficient of x cube means a. So we get here sum of 0 is equal to minus b upon a. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। नाउ सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये तीनों जीरो का प्रोडक्ट, 4 यहाँ पे इंटू है, 4 इंटू -2 इंटू 1/2। ये प्रोडक्ट यदि करते तो ये प्रोडक्ट आता है आपका -4, और उसको रीअरेंज करके लिखा है हमने कोएफिशिएंट के फॉर्म में -8/2, यानी कि 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, करेक्ट है। तो ये आपका आ गया -8/2। ये माइनस साइन एज इट 8, लेकिन 8 आपका किसका वैल्यू है, डी का, यानी कि कांस्टेंट टर्म है, दैट इज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब is equal to minus constant term means d upon coefficient of x cube mean a. So we get the formula here, product of zero of cubic polynomial is minus d upon a. उसी तरह now third is sum of the product of zero taken to at a time। दो जीरो का प्रोडक्ट लेके उनका जोड़ करना है, दो जीरो, पहला जीरो और दूसरा, यानी कि 4 इंटू -2 किया, प्लस उसमें ऐड किया है दूसरा और तीसरा जीरो का प्रोडक्ट, यानी कि -2 इंटू 1/2, प्लस उसमें फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट, या थर्ड या फर्स्ट का 1/2 इंटू 4। ये यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 इंटू 2 -8, बाद में यहाँ पे 2 कैंसल, ये आएगा आपका -1, फिर बाद में यहाँ पे भी 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी कि आएगा 2। तो ये आता आपका है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है आपका -7, और -7 हमने कोएफिशिएंट के फॉर्म में अरेंज किया है -14/2, यानी कि 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, इक्विवेलेंट है, करेक्ट। लेकिन -14 आपका यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, करेक्ट। एंड दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मींस c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मींस a। सो वी गेट हियर सम ऑफ, तो हमें यहाँ पे मिलता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, उसका फॉर्मूला मिल जाता है हमें c अपॉन a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसी तरह हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में जनरलाइज कर सकते हैं। तो जनरलाइज क्या कर सकते हैं, इन जनरल इट कैन बी प्रूव्ड दैट इफ zeros of cubic polynomial, zeros of cubic polynomials are generally denoted by letter alpha beta gamma। जैसे अभी क्वाड्रेटिक में हमने 2 जीरो अल्फा और बीटा से डिनोट किए थे, क्यूबिक में तीसरा जीरो गामा से डिनोट करना है, तो अल्फा बीटा गामा से क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरो डिनोट करते हैं। तो वी गेट सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हमें मिला था -b अपॉन a।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू ग्यामा, और उसका फॉर्मूला हमें मिला था माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, करेक्ट। तीसरा, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, टू टू जीरो का प्रोडक्ट करके जोड़ करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू ग्यामा प्लस ग्यामा इंटू अल्फा, ये दो दो जीरो का प्रोडक्ट का जोड़ है। और इसका फॉर्मूला हमने देखा है सी अपॉन ए, सी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसी तरह ये फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते